अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर के बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है लेफ्ट, इसका मतलब है कि हम इनपुट जो है वो लेफ्ट साइड पे देंगे, यानी कि यहाँ से देंगे। क्योंकि इनपुट या यहाँ से दे सकते हैं। अगर इनपुट इस साइड से देंगे तो ये राइट साइड की तरफ जाएगी, अगर हम इस तरह से देंगे तो ये लेफ्ट साइड की तरफ जाएगी। लेफ्ट है तो फिर लेफ्ट साइड की तरफ देनी है। फिर जाहिर बात है जब इस तरफ से इनपुट दी जाएगी फिर इस तरफ से हमें आउटपुट मिलेगी। मसला आता है कि डी कहाँ पे लिखना है और क्यू किस तरह से लिखना है। तो देखें इनपुट किस तरह से दी जा रही है। इनपुट इस तरह से दी जा रही है तो इसका मतलब है डी इस तरफ आएगा, क्योंकि डी का मतलब होता है इनपुट यानी डाटा। तो फिर इनपुट इस तरह से दी जा रही है तो फिर हम डी इस तरह लिखेंगे और क्यू इस तरफ लिखेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्लॉक पल्स भी देनी पड़ती है फ्लिप फ्लॉप को, तो मैंने इन सब डाटा फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक पल्स भी दे दी। उसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे 4 हैं 0 1 2 3, तो जो सबसे हाईएस्ट होता है वो इस तरह लिखा जाता है और फिर उससे छोटे लिखा जाता है, यानी कि Q3 इस तरह लिखा जाएगा, इसी तरह D3, इसी तरह Q2 D2 एंड सो ऑन। हमने इनको यूनिक बनाना है ना, ये नाम जो है वो सेम रहेंगे और फिर हमें समझ नहीं आएगी सही तरह। यहाँ पे आप देखें D0 को तो इनपुट मिल रही है लेकिन ना D1 को मिल रही है, ना D2 को, ना D3 के, तो फिर हमने इनको भी इनपुट देनी है। तो फिर इन सबको भी इनपुट दे देंगे। और किस तरह देंगे? सीरियल वे में देंगे, क्योंकि इस रजिस्टर का नाम ही ऐसा ही यानी सीरियल इनपुट देंगे, सीरियल वे में इनपुट देंगे और सीरियल वे में ही आउटपुट निकलेगी। और आपको बाजुकात ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है 4 बिट शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर की डायग्राम बनाकर दिखाओ। तो फिर उसकी डायग्राम जो बनानी है वो इस तरह बनानी है। अब ये हमारे पास एक कंप्लीट 4 बिट शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर है। इसे 4 बिट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें 4 फ्लिप फ्लॉप यूज़ हो रहे हैं। जितने फ्लिप फ्लॉप यूज़ होंगे उतने बिट का हम रजिस्टर कहेंगे। लेफ्ट साइड पर इनपुट जा रही है तो इस वजह से हम फिर लेफ्ट रजिस्टर कहेंगे, यानी शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर। इसके आगे मजीद क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आते हैं। आपको एक और बात बतानी थी, यहाँ पे आपने करेक्शन कर लेनी है। यहाँ पे ये Q3 Q2 Q1 Q0 नहीं है कि, बल्कि इनकी जगह D3 D2 D1 D0 आएगा। यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पे हमने D लिखना है Q की जगह, मीन्स के यूँ। आपको यूँ क्वेश्चन आता है कि 4 बिट का नंबर दे देगा जिस तरह 001 है, और आपको कहा जाएगा कि इसे शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर के तहत परफॉर्म करके दिखाओ। फिर हम किस तरह करेंगे? बहुत इजी है। तो सबसे पहले तो हमने क्लॉक पल्स का कॉलेज है D3 D2 D1 D0 और यहाँ पे सीरियल इनपुट। अब देखें, अब हम शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर की बात करें, इस वजह से हमने सीरियल इनपुट का कॉलम जो है वो इस तरफ रखना है, मोस्ट राइट साइड पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब क्लॉक पल्स 0 होगी तो हम जो मर्जी इनपुट दें वो चलेगी नहीं, फ्लो वर्क ही नहीं करेगा। इस वजह से हमने कहा कि जो भी इनपुट है उसको हम डोंट केयर कर देंगे। और इस तरह हमने बाकी क्लॉक पल्स पे लिख ली 1 2 3 4। अब ये जो नंबर है ना 0001, अब आपने इसको लेफ्ट साइड से रीड करना है। पहले हमने राइट साइड से रीड किया था क्योंकि वो राइट रजिस्टर के बारे में बात कर रहे थे, शिफ्ट राइट रजिस्टर। अब हम लेफ्ट रजिस्टर की बात कर रहे हैं, तो हमने इसे लेफ्ट साइड से रीड करना है। तो लेफ्ट साइड से रीड करेंगे तो बनेगा 0001। तो इसी तरह हमने इसको लिख लेना जिस तरह पढ़ा जा रहा है ये नंबर। तो जब हमने 1 क्लॉक पल्स लगाई तो क्या होगा? ये नंबर इस तरह शिफ्ट हो जाएगा, ये नंबर इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, और ये डिस्कार्ड। तो मैंने साइड पे डिस्कार्डेड वाला कॉलम बना लिया। इसी तरह जब हम दूसरी क्लॉक पल्स देंगे तो ये हमारा नंबर इस तरह शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इस तरफ, ये वाला इस तरफ, ये वाला इस तरफ, ये वाला डिस्कार्ड। इसी तरह जब हम 3rd क्लॉक पल्स देंगे तो हमारा ये वाला नंबर इस तरह शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इस तरफ, ये वाला इस तरफ, ये वाला इस तरफ, और ये डिस्कार्ड। इसी तरह जब हम 4 क्लॉक पल्स लगाएंगे तो हमारा ये जो सीरियल इनपुट है ये इस तरह शिफ्ट हो जाएगी, ये इस तरफ, ये इस तरफ, और ये इस तरफ, और ये डिस्कार्ड। तो इसे इस तरह लिख लिया। अब ये देखें हमारा जो नंबर है ये उसी तरह शो हो रहा है 0001। तो इसका मतलब है कि अब हमारा ये जो नंबर है वो लोड हो गया है। मीन्स कि आप यूँ भी कह सकते हैं ये जो डिस्कार्डेड कॉलम है आप इसे S0 भी कह सकते हैं, यानी S0 का मतलब ये जो है S0 यही S0 है, यानी कि सीरियल आउटपुट। तो ये जो चीज़ यहाँ पे शो हो रही है इसका मतलब है डाटा जो है वो भी यहाँ पर स्टोर और लोड हुआ है। यानी कि ये देखें 0001, यानी कि इस तरह शो होगा। इसका भी डाटा सिर्फ स्टोर और लोड हुआ है, इसका मतलब ये है। डाटा को शो कराने के लिए, आउटपुट लाने के लिए यहाँ पर मजीद कुछ क्लॉक पल्स लगानी पड़ेंगी। जैसा कि आप जानते हैं हमारी सीरियल इनपुट हम मजीद कोई नहीं, तो फिर हम इनको बाय डिफॉल्ट 00 लिखेंगे यहाँ पर। फिर जब 5 क्लॉक पल्स लगी तो फिर हमारे पास ये 0 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, और ये वाला डिस्कार्ड। तो इसी तरह उसके बाद जब हमने 6 क्लॉक पल्स लगाई तो हमारा ये वाला नंबर इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, और ये इस तरफ, और ये डिस्कार्ड, यानी कि ये डिस्कार्ड, सॉरी। इसी तरह जब 7 क्लॉक पल्स लगाएंगे तो हमारा ये वाला नंबर इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, और ये वाला डिस्कार्ड। और आफ्टर 7 क्लॉक पल्स जो है ये वाला नंबर भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो अब आप ये नंबर को देखें, ये जो नंबर है ये क्या शो हो रहा है? ये देखें 001, यानी कि ये S0 वाले कॉलम है, यानी कि अब हमारे पास आउटपुट शो हो रही है। तो इट मीन्स कि जब हमने 3 क्लॉक पल्स लगाई तब हमारी आउटपुट शो हुई। मीन्स कि यही पुराने वाले MCQs जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं, तो यही सेम MCQs हैं वो, इसमें आपको मजीद समझने की जरूरत नहीं है। अगर हमने शिफ्ट राइट रजिस्टर वाला लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सारी चीज़ें MCQs यानी पुरानी ही हैं। तो उसके बाद जो नई चीज़ है वो भी आपको बताता हूँ अभी। ये जो 4 क्लॉक पल्स में वाली है नंबर, इनको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यानी ये 0001 जो D वाले कॉलम है, यानी D3 D2 D1 0 वाले, इनको आपने बाइनरी में। इसी तरह 5 क्लॉक पल्स वाले भी नंबर, 6 वाले भी और 7 वाले में भी, यहाँ पे जो बाइनरी नंबर है उनको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये देखें जब मैंने सारे बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो अब यहाँ पे एक देखें, यहाँ पे आप देखें कि ये जो नंबर है ये भर रहा है। और ये कैसे भर रहा है? मल्टीपल 2, यानी कि 1 है फिर उसके बाद मल्टीपल 2 करें तो 2 हो जाए। इसी तरह 2 × 2 4, 4 × 2 8।
कि शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर जो है वो मल्टीपल कर देता है 2 को, इंक्रीज करता है बाय मल्टीपल 2। इसके जो डाटा हमारा लोड और स्टोर हो रहा होता है ड्यूरिंग आउटपुट, यानी कि आउटपुट शो करानी होती है तो उस दौरान जो है, यानी कि हर क्लॉक पल्स के बाद जो है वो अपने वैल्यू को डेसिमल में मल्टीपल 2 करता है, का ये मतलब है। अब आपको अगर कहा जाए हमने एक 4 बिट शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर बनाया, इसी तरह 4 बिट शिफ्ट राइट रजिस्टर बनाया, तो आप देखें इनमें डायरेक्शन का और कुछ थोड़ी बहुत चीज़ों का फ़र्क है। तो अब हम चाहते हैं कि एक ऐसे डायग्राम बनाएं जिसमें हमारा शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर भी काम करे और शिफ्ट राइट रजिस्टर भी काम करे। इसके हम उसे एक कंट्रोल इनपुट दें और उसमें कुछ कंडीशन लगा दें, वो भी आपको इसी लेक्चर में समझाता हूँ। भी बहुत ईजी चीज़ है। मींस के हम उसे कुछ शराइत लगा देते हैं, यानी कि हम कहते हैं कंट्रोल इनपुट हो जिसे अगर हम 0 करें तो वो लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर की तरह परफॉर्म करे, और अगर हम 1 करें तो उसको राइट शिफ्ट रजिस्टर की तरह काम। तो अब हमें यहाँ पर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट लगाना पड़ेगा, इसमें कंट्रोल इनपुट यूज होती है। अगर आपको पता हो कि हमने मल्टीप्लेक्सर पहले पढ़ा हुआ है, वो कोई सी 2 इनपुट लेता है अगर 2/1 का मक्स यूज करें, और वो कंट्रोल इनपुट के तहत किसी एक इनपुट को आउटपुट में शो कराता है। इसको फिर भी आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। तीसरा मिसाल के तौर पे ये एक 2/1 का मक्स है, इसकी एक ब्लॉक डायग्राम है। ये क्या करेगा, ये अगर मैं एस को 1 कर दूंगा, एस जो है यहाँ पे एक कंट्रोल इनपुट है, ये सिलेक्शन इनपुट है, अगर मैं इसे 1 कर दूंगा तो ये क्या करेगा, तो ये जो दूसरे नंबर पे I1 ये इसे आगे जाने देगा, तो I0 को आगे नहीं जाने। लेकिन अगर मैं S को 0 कर दूंगा तो ये I0 को आगे जाने देगा, फिर ये I1 को आगे नहीं जाने देगा, यानी आउटपुट में। तो ये कंट्रोल इनपुट की तरह काम करता है। तो अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने 2/1 का ही मक्स क्यों लिया है, उसकी वजह ये है कि क्योंकि हमने कोई 2 पॉसिबल आउटकम में से किसी एक को आगे जाने देना है। तो 2/1 मक्स में भी यही चीज़ है कि कोई 2 इनपुट होती हैं जिनमें से किसी एक को आगे जाने देता है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई से 2 फंक्शन जो है परफॉर्म कराना चाह रहे हैं, इस वजह से हमने 2/1 का मक्स यूज़ किया। तो आगे आपको अभी समझाऊंगा तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देखें दोनों में 4 फ्लिप फ्लॉप यूज हुए हैं, तो सबसे पहले मैंने 4 फ्लिप फ्लॉप बनानी है और उनको एक मैं CP क्लॉक पल्स के साथ भी जोड़ देता हूँ। आप क्लॉक पल्स को किसी भी तरह से जोड़, चाहे इस तरह से कर लो चाहे उस तरह से कर लो, आपकी मर्जी है। आप इनके ऊपर 2/1 के मक्स बनाने चारों फ्लिप फ्लॉप के ऊपर। मैंने इस 2/1 मक्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, यानी कि इस डायग्राम को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट डायग्राम बना दिया है ताकि ये छोटी हो जाए। यानी कि ये किया है कि मैंने I0 I1 की जगह मैंने 0 1 लिख दिया है, यानी 0 का मतलब है I0 और 1 का मतलब है I1। तो ये जो है F इस तरह आउटपुट लगा दिया और S जो है वो सिलेक्शन लाइन है। इनके वही मतलब है, अगर सिलेक्शन लाइन 1 होगी तो 0 वाला चलेगा, और अगर सिलेक्शन लाइन 1 होगी तो 1 के ऊपर जो इनपुट होगी वो चलेगी, और अगर सिलेक्शन लाइन 0 होगी तो फिर 0 के ऊपर जो इनपुट होगी वो चलेगी। ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी, यानी कि वो फिर आउटपुट में जाएगी। यानी कि यूँ मैंने इन सबको इस तरह 0 1 0 1 लिख दिया और इनको एक ही सिलेक्शन लाइन से जोड़ देते हैं, चाहे अलग अलग जोड़ लें चाहे एक ही से जोड़ लें, अपनी मर्जी है। तो इस तरह मैंने इन तीनों को एक सिलेक्शन लाइन से जोड़ दिया, इसका मतलब सिलेक्शन लाइन है। तो ये सिलेक्शन लाइन ही डिसाइड करेगी कि हमने लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करवाना है या राइट शिफ्ट परफॉर्म करवाना है। जैसा कि इसने बताया हुआ है कि 0 का मतलब है लेफ्ट शिफ्ट, उसने इंस्ट्रक्शन दी होंगी उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक करना है। और आप यहाँ पे वेरिएबल भी लिखो, तो आप या बेहतर है कि आप यहाँ पे D लिख लो और Q इस तरफ लिख लो। अब ये देखिए, अगर हमने 0 का मतलब है कि लेफ्ट शिफ्ट, तो अब आपने लेफ्ट शिफ्ट वाले में आ जाना है। तो शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर वाले में देखें आप कि D3 को हमने पहले कनेक्ट करना है, तो D3 को देखें शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर में। आप यहाँ पे देखें D3 जो है किसके साथ कनेक्ट है, Q2 के साथ कनेक्ट है। तो 0 वाला लेफ्ट शिफ्ट है तो 0 के ऊपर मैंने Q2 लिख दिया, यानी D3 जो है वो Q2 के साथ कनेक्ट है। इसी तरह D2 को देखें तो किस तरह कनेक्ट है, यानी D2 जो है वो किसके साथ कनेक्ट है यहाँ पर शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर में, तो वो Q1 के साथ कनेक्ट है। फिर हमने D2 के साथ, यानी कि 0 वाले में आपने क्या लिख देना है, Q1 लिख देना 0 के ऊपर। इसी तरह हमने देखना है D1 के साथ शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर में क्या कनेक्ट है, तो D1 के साथ जो है वो Q0 कनेक्ट है। फिर D1 को हमने इसके साथ कनेक्ट करना है और इसके ऊपर D1 के साथ Q0 लिख देना, क्योंकि 0 का मतलब ही शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर का फंक्शन परफॉर्म करवाना है। इसी तरह देखें D0 जो है वो शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर में कहाँ पर है, यानी किसके साथ कनेक्ट है, तो D0 देखें सीरियल इनपुट के साथ कनेक्ट है। तो फिर हमने D0 में 0 वाले के ऊपर हमने सीरियल इनपुट लिख देनी है। ये जो कनेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब है हम ये पूरे एक मक्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि D3 को हम इस मक्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और इसमें से कोई एक फंक्शन परफॉर्म होगा, और वो किस पर डिपेंड करेगा, वो सिलेक्शन लाइन पर डिपेंड करेगा। तो अगर सिलेक्शन लाइन 0 होगी तो हमारा शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर वाला फंक्शन जो है वो परफॉर्म होगा। इसी तरह उसने कहा है कि अगर 1 कर दे हम कंट्रोल इनपुट को, क्योंकि ये तो अभी हमने सिर्फ 0 वाला केस डिस्कस किया है, कहता है राइट शिफ्ट वाला रजिस्टर का फंक्शन परफॉर्म करे। राइट शिफ्ट रजिस्टर में देखें ये जो मक्स है ये पूरा D3 के साथ कनेक्ट है, तो जब अगर 1 होगी सिलेक्शन लाइन मींस के D3 जो है वो शिफ्ट राइट रजिस्टर में किसके साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पे आप देखें D3 जो है ये शिफ्ट, ये वाला D3 जो है यहाँ पे ये शिफ्ट राइट रजिस्टर है, और यहाँ पे D3 जो है ये सीरियल इनपुट के साथ कनेक्ट है। तो फिर हम ये क्या करेंगे, 1 के ऊपर SI लिख देंगे। तो 1 का मतलब है शिफ्ट राइट रजिस्टर, और ये वाला जो 1 है ये किसके साथ D3 के साथ कनेक्ट है, और D3 जो है वो किसके साथ कनेक्ट है, यहाँ पर SI सीरियल इनपुट। इसी तरह आप देखें D2 जो है वो शिफ्ट राइट रजिस्टर में किसके साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पे देखें D2 जो है शिफ्ट राइट रजिस्टर में Q3 के साथ कनेक्ट है। मीन्स के 1 के ऊपर आप क्या लिखेंगे, D2 वाले में 2 वाले मक्स के साथ जो कनेक्ट है मक्स,
तो उसके ऊपर आप 1 के ऊपर Q3 लिखेंगे। इसी तरह देखें D1 जो है वो शिफ्ट राइट रजिस्टर में किसके साथ कनेक्ट है, तो D1 देखें Q2 के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पर फिर हम Q2 लिखेंगे। यानी जब सिलेक्शन लाइन जो है वो 1 होगी तो हमारे पास शिफ्ट राइट रजिस्टर परफॉर्म होगा, और शिफ्ट राइट रजिस्टर में जो D1 है वो किसके साथ कनेक्ट है, Q2 के साथ कनेक्ट है, तो फिर हम यहाँ पर 1 के ऊपर Q2 लिखेंगे। इसी तरह अगर सिलेक्शन लाइन 1 होगी तो यहाँ पर D0 के साथ जो कनेक्ट है वो 1 है, अगर मीन्स के शिफ्ट राइट रजिस्टर परफॉर्म करवाना है, तो शिफ्ट राइट रजिस्टर में D0 के साथ क्या कनेक्ट है, तो ये देखिए शिफ्ट राइट रजिस्टर तो D0 के साथ Q1 कनेक्ट है, तो फिर हम यहाँ पर 1 वाली लाइन में Q1 लिखेंगे। अब ये जो हमारा रजिस्टर है ये बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर, अगर हमारी सिलेक्शन लाइन जो है वो 1 हो गई तो हमारा ये शिफ्ट राइट रजिस्टर की तरफ परफॉर्म करेगा, और अगर 0 होगी तो फिर ये शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर की तरफ परफॉर्म। तो आपको ये क्वेश्चन जो आ सकता है कि बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर बनाओ, और उसमें वो रिस्ट्रिक्शन लगा लेगा कि अगर 0 होगा तो फिर ये वाला फंक्शन परफॉर्म हो, और 1 होगा तो ये वाला, तो फिर उसके मुताबिक आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी, आपको ये बनाना पड़ेगा। तो आपको ये डायग्राम आनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये समझ आएगा। आप दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया। तो इसको बनाने का जो तरीका है वो ये है कि आप इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करें तो आपको ये खुद ही आ जाएगी। बहुत ईजी डायग्राम है। आप सबसे जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ लेक्चर्स को शेयर करें।